तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है। सो वीकली बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट न्यूज़। सो ये है बेसिकली ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जो एक आपको पता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चली हुई है उसके से उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। सो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड 13 बैंक्स फॉर्म ए ब्लॉकचेन कंपनी फॉर प्रोसेसिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जितने भी लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं, जितने भी एलसीज होते हैं, ठीक है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको पता है ये लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू रहता है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली फ़ॉरन से पेमेंट्स या फिर फ़ॉरन अगर कहीं भी किसी कंपनी जो इंडिया में है उसको फ़ॉरन से कोई पेमेंट वगैरह या फिर आप कह सकते हो फ़ॉरन से कोई प्रोडक्ट लेना हो तो फ़ॉरन में पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें थोड़ा सा क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। इसी को ईजी करने के लिए लगभग 15 बैंक जिनका अप्रोक्सीमेट शेयर रहेगा 6.66% का, ठीक है ना, क्योंकि 100 का अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो रफली 6.67% ही आएगा, वो फॉर्म करेंगी और सबकी जितनी भी हिस्सेदारी है वो लगभग इक्वल होगी। तो ये एक अच्छा प्रोसेस हो जाएगा अगर ये 15 बैंक्स अगर इस जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आ जाएंगे। इसमें डेफिनेटली बिगेस्ट जो बैंक है एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो रहेंगे। इसके अलावा प्राइवेट बैंक भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक भी रहने वाले हैं। सो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसके अलावा जो भी जीएसटी इनवॉइसेस होती है और ईवे बिल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जो ये ब्लॉकचेन कंपनी होगी। एचडीएफसी बैंक प्रपोजेस टू बाई 4.99% स्टेक इन एचडीएफसी एर्गो। तो एचडीएफसी एर्गो आपको पता होगा कौन सी कंपनी है, जी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ही है, ठीक है ना। तो अभी एचडीएफसी लाइफ में ही बेसिकली आप कह सकते हो कि एचडीएफसी बैंक 4.99% रफली 5% स्टेक खरीदने जा रहा है। इसी कारण हमें एचडीएफसी एर्गो के स्टॉक में भी बम्पर इंक्रीज कुछ टाइम से देखने को मिल रहा था। सो अभी भी स्टॉक ने वैसे एचडीएफसी एर्गो ने 52 वीक हाई जो इसका 742 के राउंड है वो टच नहीं किया है, फिर भी हमें इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर लेंडर एचडीएफसी बैंक इज सेट टू बाई 3.56 करोड़ शेयर्स और रफली 4.99% स्टेक इन एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड मॉर्टगेज लेंडर एचडीएफसी लिमिटेड। तो ये बेसिकली किससे लेंगे, एचडीएफसी लिमिटेड से। एचडीएफसी की मेन कंपनी आपको पता है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी इंश्योरेंस जो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी इसके अलावा खुद भी कंपनी है जो बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस का वर्क देखती है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप किया है इन पीएसयू बैंक चार्ट इन एमएसएमई लोन ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो जो 2021 में फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 2021 के फाइनेंशियल ईयर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो बेसिकली एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मिड एंटरप्राइजेस लोन होता है उसमें टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ पीएसयू बैंक। तो ये पुणे बेस्ड बैंक है जिसने इवन आप देख सकते हैं जो हम कहें तो इवन बड़े बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा इनको भी पीछे छोड़ दिया है। बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसका जो रिटेल लोन का पोर्टफोलियो है उसको इंक्रीज किया है बाई 14.3% टू रुपीज़ 1.20 लाख करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल। तो बेसिकली दोस्तों जितने भी बैंक है ये रिटेल के ऊपर क्यों फोकस करते हैं, देखो रिटेल लोन क्या रहते हैं, कम अमाउंट करेंगे, लगभग 10 लाख का किसी का गाड़ी घर का लोन है, या फिर आप रफली पकड़ लो कि उसका कार लोन रहेगा 10 लाख का, 8 लाख का, है ना, हाउसिंग लोन भी उनका रहेगा 15 लाख, 20 लाख। तो इसमें क्या है, अगर एक कोई लोन डिफॉल्ट होता तो एक छोटा सा अमाउंट होगा। अगर ये लोन अगर किसी कॉर्पोरेट को देते हैं 100 करोड़ का, है ना, तो उसमें क्या होगा, या फिर मान के चले 100 लाख, 100 लाख का मतलब 1 CR का, तो एक वो सीधा 100 लाख एनपी होने से अच्छा है कि अगर बाई चांस अगर छोटा ही एनपी होता है तो बैंक को कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिलैक्सेस ट्रांसफर पॉलिसी फॉर स्टाफ ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी को यहाँ पे रिलैक्स किया है। बेसिकली इनकी जो अभी रिसेंट ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें क्या है, जो भी एम्प्लॉई है इनको 6 ईयर जोन में स्टे करने पड़ते हैं, और इसके अलावा आप देखते हैं मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर स्टे इन ब्रांच। तो ब्रांच में इनको मैक्सिमम 3 साल और जोन में 6 ईयर यहाँ पे स्टे करना पड़ता है। बट अभी इन्होंने कोविड के कारण इसको 1 ईयर के लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है। नेक्स्ट इज येस बैंक रिमूव्स फ्रॉड टैग ऑन अवंता होल्डिंग्स आफ्टर फोरेंसिक ऑडिट। तो फोरेंसिक ऑडिट के थ्रू आप देख सकते हैं जैसे इनका फोरेंसिक ऑडिट हुआ तो अवंता होल्डिंग के ऊपर से येस बैंक ने ये फ्रॉड का जो ट्रैक था वो जहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो लेंडर टिपिकली रेड फ्लैग एन अकाउंट व्हेन दे बिलीव द बोरोवर हैज डिफॉल्टेड ऑन ए लोन ड्यू टू सम सस्पिशियस एक्टिविटीज़ सच एस मिसयूज़ ऑफ फंड। तो यहाँ पे आरोप लगा था इनके ऊपर मिसयूज़ ऑफ फंड्स को मिसयूज़ करना कैसे, मतलब कि उसको डाइवर्जन कर देना, फंड्स को इधर उधर अलग अलग अकाउंट में भेज देना। येस बैंक लॉन्चेस ए न्यू म्यूजिकल लोगो टू टू बिल्ड अ डीपर कनेक्ट विद कस्टमर। तो येस बैंक हैज़ अनाउंस ए लॉन्च ऑफ इट्स म्यूजिकल लोगो। तो म्यूजिकल लोगो के थ्रू ये बेसिकली और भी अपना जो कनेक्शन है कस्टमर के साथ वो बढ़ाना चाहते हैं। येस बैंक आपको पता ही होगा किस तरह से यहाँ पे एसबीआई और आरबीआई ने मिलकर इनको बचाया था। आरबीआई का तो बहुत बड़ा रोल था, इवन जो इसका मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल तो एसबीआई ने भी ले लिया था।
तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में कमियां हैं, तो मैं यही कहूँगा अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें ज़्यादा कमियां देखने को मिल रही हैं। इवन आपको पता होगा पीएमसी जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें भी किस तरह से धांधली हुई थी। इसके अलावा येस बैंक का हाल आपने देख लिया, लक्ष्मी विलास बैंक का हाल देख लिया। तो जो लोग पब्लिक सेक्टर बैंक को बोलते हैं कि ये अच्छे नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, तो मैं यही कहूँगा एक बार आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक भी जरूर देखने चाहिए। यूनियन बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफर द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन पर्सनल लोन। तो कोविड के टाइम पे जो पर्सनल लोन देने वाले हैं वो भी कौन है? पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो यहाँ पे आपको प्राइवेट बैंक कोई दिखेगा भी नहीं। बात करूँ तो यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध, आईडीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक। तो ये अगर वहीं बात करूँ मैं किसी प्राइवेट बैंक में उठा के देख लेना, यही रेट 14 से 16, 18, 20% तक भी आपको देखने को मिलेगी, जो रफली मैक्सिमम 10% है, और ये स्टार्ट होती है 8.90% से। कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। फेडरल बैंक बोर्ड अप्रूव्स ₹916 करोड़ फंड रेजिंग फ्रॉम आईएफसी। तो बेसिकली फंड रेजिंग जितने भी बैंक है वो इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे जो भी इनको पता प्रोविजनिंग करनी पड़ती है लोन से रिलेटेड, तो ये जितनी भी प्रोविजनिंग का खर्चा है उसको बेसिकली कंपनसेट किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा मल्स ओवर फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल फॉर एम्प्लॉइज वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा अपने एम्प्लॉय के लिए भी काफ़ी कोशिशें कर रहा है उनका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है मर्जर के बाद काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉब्लम आई थी। तो इसी दिशा में इन्होंने वर्क फ्रॉम एनीवेयर अभी वो सिलेक्ट सेक्शन के लिए स्टार्ट किया है, बट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली काम होते हुए हमें देखने को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मिल रही हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो सीक्स एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ पीएनबी चीफ। तो आपको पता है पीएनबी चीफ जो है बेसिकली एसएस मल्लिका अर्जुन राव, वो बेसिकली रिटायर हो रहे हैं। अक्टूबर उनका जो अपॉइंटमेंट था दैट वाज ऑन अक्टूबर 2019, और उनका 3 साल का टेन्योर 18 सितंबर को बेसिकली खत्म हो रहा है 2021 में। तो देखना होगा अभी किसको अगला पीएनबी का जो बेसिकली चीफ अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि पीएनबी के चीफ के रहते हुए इन्हीं के अंडर ही बेसिकली आप देख के चलें तो इतना बड़ा जो मर्जर था यूनियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, वो इन्हीं की दिशा के अंडर, इवन यूनाइटेड बैंक को भी इसी दिशा में इनके अंडर ही वो सब कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी। सेबी होल्ड्स 4000 करोड़ कैरलिल पीएनबी हाउसिंग डील। तो सेबी ने अभी के लिए कुछ टाइम के लिए ये बेसिकली जो पीएनबी हाउसिंग डील थी जो बेसिकली कार्लिल ग्रुप के साथ, उसको आप देख सकते हैं होल्ड कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो वैल्यूएशन प्रोसेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, डायरेक्टिंग द कंपनी टू कंडक्ट द वैल्यूएशन प्रोसेस एज पर द रेलिवेंट एप्लीकेबल लीगल प्रोविजन। जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं उसके अंडर यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूएशन होनी चाहिए। इसके कारण अभी के लिए इस डील को सस्पेंड कर दिया, इसको लटका दिया है। आईसीआईसीआई बैंक लीड्स इन क्रेडिट कार्ड इशुएंस। तो आपको पता है एचडीएफसी बैंक के ऊपर अभी आरबीआई ने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जिसके कारण अभी आईसीआईसीआई बैंक ने लीड कर लिया है क्रेडिट कार्ड इशुएंसीज में। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि अपना जो इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस को उसको एक्सपेंड भी किया है। काफ़ी जगह आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड भी आपको देखने को मिलेंगे कई प्लेटफॉर्म पे जब आप टिकट बुक करने जाते हो। लाइफ इंश्योरर में हैव शॉर्ट टर्म प्रेशर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने ये कहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है लाइक एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ भी लाइफ इंश्योरेंस, तो इनको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे नियर टाइम में, क्योंकि इनको क्लेम सेटल ज़्यादा पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा करने हैं, जिसके कारण इनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी का इशू हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये कंपनीज अच्छा ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के प्रति या फिर अपनी लाइफ के प्रति सचेत हो चुके हैं। S&P रिवाइसेस रेटिंग आउटलुक ऑन आईसीआईसीआई बैंक टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव। तो स्टैंडर्ड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने रिवाइज किया है इसका जो आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड इनका जो रेटिंग था उसको टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव, as it expects the lender to benefit from the sale of stake in subsidiaries. The rating agency has also affirmed the BBB negative long term and A3 short term issuer credit rating on the bank senior notes. आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस आईसीआईसीआई स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। तो बेसिकली डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, ताकि उनको जितने भी उनके सॉल्यूशन, जितने भी डिजिटल सॉल्यूशंस हैं उनके घर बैठे हो जाए, उनको प्रॉपर नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर जो भी बीम बड़ौदा पैसे के थ्रू जितना भी जल्दी वो अपना डिजिटल ट्रांजेक्शन उसको प्रॉपरली कर पाएँ। तो इसी दिशा में उन्होंने आईसीआईसीआई स्टैक के नाम से ये अपने कॉर्पोरेट जितने भी कस्टमर उनके लिए सारी स्कीम्स लॉन्च की है। चलिए दोस्तों, इस वीक की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ थी वो मैंने इसे एक वीडियो में कवर कर दिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।